जय हिंद साथियों, मैं संतोष पाल आपके अपने YouTube चैनल एसपी एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत है। हमारा संख्या पद्धति का आज 5वां पार्ट है। 4 पार्ट हो चुके हैं। 5वें पार्ट में हम देखेंगे फाइंड आउट नंबर्स ऑफ जीरो इन राइट साइड। दाहिने तरफ में किसी भी संख्याओं का मल्टीपल्स करने पर जो जीरो आते हैं, हम उनकी संख्याओं को ज्ञात करना सीखेंगे कि किस तरीके से जीरो उधर आते हैं, उनका क्या सिस्टम होता है। थोड़ा सा देखेंगे कि सिक्के के कभी भी दो पहलू होते हैं। मल्टीपल्स करने पे जीरो आते हैं, तो जिन संख्याओं में ऑलरेडी जीरो हैं, हम पहले उनको तोड़कर देखेंगे कि किस तरीके से उनका खंड हुआ है और कौन कौन सी संख्याएं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक, जैसे हम यहाँ देखते हैं 10 सबसे 2 अंकों की छोटी संख्या है और इस संख्या में एक जीरो आया हुआ है, तो हम इसको देखते हैं इसका खंड क्या है। इसमें देखिए 1 2 और ये 5, ये इसका गुणनखंड होता है 2 गुणे 5। तो इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, 20 में भी जीरो होता है 20, इसका भी खंड होता है 2 इंटू 2 इंटू 5। इसमें भी 5 का एक जोड़ा 1 2 एक्स्ट्रा है। ठीक, और यहाँ आते हैं जैसे 30 का, इसमें भी देखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, इसमें भी एक जोड़ा आया इस 2 इंटू 5 का 1 जीरो। इसी तरीके से जैसे अगर आगे हम देखना चाहें डॉट 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 100 का देखते हैं, तो 100 में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ आप देखेंगे जोड़ा किस तरीके के बने हैं, 2 5 एक जोड़ा, फिर 2 और 5 दो जोड़ा। हमें इनको तोड़ने पे 2 और 5 का मल्टीपल्स मिला है हर जिसमें जीरो आया हुआ है उन सारी संख्याओं में। तो ये तो डेफिनेटली तय हो गया कि जीरो उसी संख्या में देखने को मिलेगा जिसमें 2 और 5 का जोड़ा रहेगा और दोनों गुणा में रहेंगे। तो एक जोड़ा एक जीरो का निर्माण कर रहा है, 2 जोड़ा 2 जीरो का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि जितने नंबर्स बनते हैं 2 और 5 का उतना ही जोड़ा उसमें उपस्थित रहेगा। ये एकदम डेफिनेटली तय है। ये देख लीजिए, 1000 का भी देखेंगे, 1000 में 2 इंटू 5 एक जोड़ा, 2 इंटू 5 ये दो जोड़ा, 2 इंटू 5 ये एक जोड़ा। इस तरीके से ये इसका खंड हो गया, तो इसमें 3 जोड़ा हो गया। और यहाँ देखिए 1 2 इसमें एक्स्ट्रा है, तो अगर बिना जोड़े के कोई भी अंक उपस्थित है, चाहे वो 5 हो या 2 हो, तो अगर वो अकेला आ रहा है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है जीरो के लिए। जीरो तभी आएगा जब दोनों जोड़े में आएंगे। ठीक, यहाँ देखिए सिंगल ही हो पाया है, 1 2 एक्स्ट्रा है तो एक ही जोड़ा बना, एक ही जीरो है इसमें। और यहाँ अगर डबल जीरो आया है तो दोनों पेयर में है। इस तरीके से यहाँ 3 जीरो है तो 3 जोड़े बने हैं गुणनखंड के। तो इनसे हम थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जैसे अब एक डिफिनेशन के रूप में आप देख लेंगे, शून्यों का निर्माण दो और 5 दोनों अंकों के जोड़ों से होता है। जोड़े पर होता है। आपने देखा शून्यों का निर्माण 2 और 5 के अंकों के जोड़े पर होता है, और ये जोड़ा इस तरीके से होना चाहिए।
ये गुणनखंड में रहेंगे, ये पेयर बनेगा इस तरीके से। इस तरीके का जितना जोड़ा रहेगा उतने जीरो बनेंगे, तो ये जीरो होने के निर्माण है। अब देखिए, ये तो आपने देख लिया कि शून्यों का निर्माण 2 और 5 दोनों अंकों के जोड़े पर होता है, ठीक है, और जोड़ा ये इस तरीके का होता है। अब एक चीज और देखेंगे हम यहाँ, जैसे 2 की घात 10 इंटू 5 की घात 20। अब इसमें 2 की घात 10 इंटू 5 की घात 10 लेते हैं, और यहाँ 5 की घात 10 एक्स्ट्रा, क्योंकि गुणा में घातें जो है जुड़ जाती हैं अगर सेम आधार है तो ये हमने जोड़ा बनाने के लिए इस तरीके से किया है। देखेंगे आप तो यहाँ 2 की घातें 10 और 2 की घातें 5, ये एक पेयर बना रहे हैं, और ये जो है एक्स्ट्रा है इसमें 5 की घात 10। तो इसमें अगर शून्यों की संख्या देखा जाए, शून्यों की संख्या, तो इसमें जो है 10 होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 10 शून्य बनेंगे, क्योंकि यहां देखिए 5 की घात 20 है और यहां 2 की घात 10 है, तो जिसकी घात छोटी होगी उसी घात वाला नंबर आंसर होगा उसका। तो यहां अब और अगर बहुत सारे देखना हो तो आप देख सकते हैं, जैसे 8 की घात अगर ले लें हम, यहाँ 30 ले लें, ठीक, और यहाँ 25 की घात जो है 10 ले लें, ठीक। तो अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड की संख्या में ये 2 और 5 के रूप में तोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए ये 2 की घात 3 और पूरे की घात 30 इंटू 5 का स्क्वायर और ये पूरे की घात 10 होगा। इसको हम पूरी तरीके से और तोड़ेंगे तो 2 की घात 30 या 90 इंटू 5 की घात 10 दूनी 20। अब इसमें आप देखेंगे कि पेयर में 20 वाला ये छोटा है और ये 90 बड़ा है। 2 की संख्या इसमें बहुत ज्यादा है लेकिन न्यूनतम 5 है, 5 की संख्या इसमें सबसे कम है। तो जो कम घात वाला है, जिसकी घात कम है, वही आंसर में आएगा, उतने ही जीरो इसमें प्राप्त होंगे। यहां शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या 20, ये आंसर होगा इसका, इस सवाल का। तो इससे हमारा एक निष्कर्ष निकलता है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से, यहां एक निष्कर्ष निकला, अतः शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या दोनों अंकों में से सबसे छोटी, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात जिसमें सबसे छोटी घात होती है, दोनों अंकों में से जिसमें सबसे छोटी घात होती है, जिनमें सबसे छोटी घात होती है, उतने ही शून्य बनेंगे, उतने ही शून्य बनेंगे, ठीक। देखिए ये तो एकदम कंफर्म हो गया कि शून्यों की संख्या फाइंड आउट करने के लिए हमें दो बातों पे बहुत विशेष ध्यान देना होगा। एक तो हमें देखना होगा कि जितनी संख्याओं का गुणा किया गया है उसमें 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। तो जो मैक्सिमम
बार आया होगा उस पे हम ध्यान नहीं देंगे, जो मिनिमम बार आया होगा हम उस पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो जीरो की संख्या वही डिसाइड करेगा जो सबसे कम रहेगा। ठीक, क्योंकि पेयर बनने के लिए दोनों अंक जरूरी है, तो जो सबसे कम रहेगा जितना वो रहेगा उतने ही पेयर संभव हैं, तो जीरो भी उतने ही बनेंगे। ठीक, अब थोड़ा इसको और क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा। ये देखिए 64 इंटू 128 इंटू 625 इंटू 100। यहाँ इन पे कुछ घात भी लगा देते हैं, जैसे यहाँ अगर हमने 20 घात लगा दिया, यहाँ 30 लगा दिया, और यहाँ मान लीजिए हमने 50 लगा दिया, इस तरीके से। अब ये 1 2 3 4 ये चार अंकों का गुणनखंड है। अब इसको हम मैक्सिमम घात बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कितने पेयर इनमें बनते हैं। ठीक है, अब ये 2 की पावर 6 उस पर 20 इंटू 2 टू दी पावर 7 इस पे 30 घात, 5 की पावर ये 4 होगा, 25 625 होता है, ये 50 इंटू यहाँ 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, ये इसमें टूट जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की घात 6 दूनी 12 120 इंटू यहाँ 2 की घात 7 या 21 210 इंटू 5 की घात 4 पंजे 20 200, और यहाँ 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब ये 2 और 5 के रूप में टूट गए हैं। अब इनको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ये 2 की घात देखिए, ये 120 और 210 और ये 2, इसको हम ज्वाइंट जोड़ लेते हैं। 100 2 300 300, ये 20 10 30 और 2 32, 2 की घात 332 इंटू 5 की घात, ये इसको काउंट कर लीजिएगा अच्छे से, जो भी आएगा ये 332 आएगा। ये 2 और 1 3 और 20 10 30 और 2 32। ठीक, अब 5 की भी जोड़ लेते हैं, ये 200 है और ये 2 है, 202। अब इसमें आप देखेंगे 2 और 5 दो ही अंक मिले हैं। अब इनकी घातों पर हम देखेंगे तो सबसे छोटा इसका है 202, इसमें 5 की संख्या 202 बार है और इसमें 2 की संख्या 332 बार है। तो जो कम है डिसाइड वही करेगा। तो यहाँ 5 कम है, 5 202 बार है, तो यहाँ शून्यों की संख्या 202 होगी। ये इसका आंसर होगा इस तरीके से। जब ऐसे सवाल बनेंगे, ये तो नॉर्मल सवाल हैं, अब थोड़ा सा और लेवल इसका बढ़ा के देखते हैं। ये सब हो गया, थोड़ा इसको भी मिटा देते हैं। देखिए ये प्रथम 100 तक की गुणा में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, अब ये 1 से 100 तक की मल्टीपल्स है, 2 3 4 5 6 डॉट 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 100। यहाँ चाहे आप 99 99 लिख लीजिए, ये 100 तक है।
अब इसमें किसी भी अंक का मिस्टेक नहीं है। अब इसमें अगर हमको 2 देखना हो तो 2 तो हर जगह आपको मिलेगा। देखिए यहाँ 2 मिलेगा, 4 में 2 मिलेगा, 5 में नहीं मिलेगा लेकिन 6 में मिलेगा, फिर 7 में नहीं मिलेगा, 8 में मिलेगा। हर दूसरे स्टेप पे आपको 2 मिलता रहेगा और पर्याप्त मात्रा में 2। अगर इस पूरी सीरीज में देखा जाए तो 2 की संख्या भरपूर है। और अब हमको देखना है 5। 5 देखिए यहां से जब 5वें स्टेप पे पहुंचेंगे तब एक 5 मिलेगा, हर 5वें स्टेप पे 5 मिलेगा। तो सबसे कम इसमें 2 से कम 5 मिलेगा। तो हम केवल 5 की तलाश करेंगे। अब देखिए यहां पहले हम इसको ऐसे ही ढूंढ लेते हैं। 5 10, और 10 में भी 5 आएगा, 15 में भी 5 आएगा, फिर 20 में 5 आएगा, फिर 25 में 5 इंटू 5 आएगा इस तरीके से। अब 25 के बाद 30 आएगा, उसमें एक 5 मिलेगा, 35 में एक 5 मिलेगा, 40 में एक 5 मिलेगा, 45 में एक 5 मिलेगा और 50 में 2 5 मिलेंगे। 5 इंटू 5, क्योंकि 50 का 25 दूनी 50, तो हमको केवल 5 काउंट करना है और नहीं। अब 50 तक हो गया। अब ये देखेंगे 55 में एक 5 मिलेगा। ये देखिए 55 का ये 2 5 नहीं, 5 इंटू 11 होता है, तो हमें इस 5 से मतलब है। 55 हो गया, फिर 60 में एक 5 रहेगा, 60 के बाद 65 में रहेगा, 70 में रहेगा एक 5 और 75 में भी 2 5 रहेगा। 25 तिया 75, और उसके बाद 80 आएगा, 80 में एक 5 मिल जाएगा आपको, 80 के बाद 85 में एक 5 मिल जाएगा, 85 के बाद 90 में एक 5 मिलेगा और 95 में एक 5 मिलेगा, और 100 में 25 चौका 100, 2 5 मिलेंगे। तो अब इसको आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 6 चौका 24, 6 गुणते 4, यहाँ 24 5 मिले हैं। और 2 तो बहुत ज्यादा है, हर एक दूसरे स्टेप पे आपको 2 मिल जाएगा और बहुत भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो शून्यों की संख्या 24 है। लेकिन ये तो 100 तक में हमने देखा है। अगर यही 1000 तक में देखना हो या और बड़ी डिजिट ले लें, अगर देखना हो इन पूरे मल्टीपल्स का, तो हम इस तरीके से तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं। देखिए ये लास्ट वाला जो डिजिट है ना, वो यहां से हर अंक को लेके हुए यहां आया है, ठीक है, प्लस होते हुए। तो जितने भी अंक हैं सब इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो जिस अंक को हमें खोजना है, अगर वह अंक इसमें मौजूद होता है तो पूरी तरीके से कट जाता है। अब इसमें हम खोजेंगे 5 कितना है, तो इसे 5 से हमें भाग देना पड़ेगा। ये देखिए 5 दूनी 10, ये 20 बार कट गया, 20। फिर 20 में भी 5 होगा, इसमें भी हम 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, यहाँ 4। अब 4 में तो भाग जाएगा नहीं, 5 में ये 4 ये नहीं जाएगा। तो बस जहां तक भाग जाता है उतना ही बार हम भाग देंगे। जब 5 से संख्याएं कम हो जाएंगी तो भाग नहीं जाएगा। तो बस इतना ही काउंट करेंगे। देखिए 20 और 4 24, ये आंसर होगा, ये शून्यों की संख्या होगी। इस तरीके से काउंट करते हैं, ठीक। अब ये तो 1 से लेके 100 तक हो गया। अभी हम विषम संख्याओं में देखते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप 1000 में देखना चाहें तो क्वेश्चन को पूछा जाता है, इस तरीके से पूछ सकता है, फैक्टोरियल 1000। तो भी ये यही चीज हुआ, 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का जो है गुणनफल है। अब उसमें हमें शून्य ज्ञात करना होता है। तो 1000 में हम भाग देंगे 5 का, 2 तो पर्याप्त रहता है, 5 की कमी रहती है, उसी को हम देख लेते हैं। ये 200 हुआ, फिर 200 में 5 का भाग देते हैं,
5 चौके 20, 40 हुआ। फिर 40 में भाग देंगे 5 का, 5 अट्ठे 40, फिर 8 में भाग देंगे 5 का, 5 एकम 5। इस तरीके से 8 एक 9, 40 9 49, 249। अगर हम 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कर दें तो उसमें लास्ट में इतने जीरो मिलेंगे, 249 जीरो। ठीक, तो ये जीरो फाइंड आउट करने का एक तरीका है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए विषम संख्याओं का गुणनफल 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 9 डॉट 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 99। क्योंकि विषम संख्याएं हैं तो ये 100 तक नहीं होंगी, यहीं तक होंगी। अगर इसमें हमें 5 खोजना है या तो 5 तो होगा, लेकिन अगर कहीं देखिए 2 है क्या, इसमें 2 आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस संख्याओं में अगर मल्टीपल्स करें इसका तो हमें शून्यों की संख्या कुछ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें पेयर नहीं मिलेगा आपको एक भी। 5 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। तो जब 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तो शून्य नहीं बनेगा। अगर यहां हम अगर इसमें देखा जाए तो शून्यों की संख्या 0 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी में यहीं पर ये देखिए 99 था। इसी में अगर हम 256, अगर 256 का मल्टीपल्स कर देते हैं तो इसमें 2 भी आ गया। तो 256 का जब खंड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 2 की पावर 8। अब यहां 2 की पावर 8 का अगर इसमें मल्टीपल्स हो गया तो 5 तो इसमें बहुतेरे हैं, 2 केवल इतना ही है, ये इसकी जो घात है। तो अब इसमें शून्यों की संख्या 8 होगी। ठीक, देखिए एक सवाल और लेंगे हम। जैसे यहां 5 के मल्टीपल्स में 1 से लेके 10 15 20 25 इंटू डॉट 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 100। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे तो हर 5 के अंतर पर है। तो 5 यहां भी है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर एक अंक में आपको 5 मिलेगा। तो अगर हम इसमें से 5 कॉमन लें तो ये 5 की पावर कॉमन लेंगे तो यहां देखिए 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, डॉट 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 डॉट, यहाँ 5 दूनी 10, ये 20 आएगा और यही 5 की पावर भी हो जाएगी। ठीक, तो 1 से लेके 20 तक। तो अब यहाँ 1 से लेके 20 तक में 5 की संख्या तो बहुत ज्यादा, यहाँ भी 5 की घात 20 है, और 2 4 20 तक में कितने 2 आएंगे, यही हमको सिर्फ 2 खोजना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 20 में 2 निकालेंगे, 2 धामे 20, फिर 10 में 2 का भाग देंगे, 2 पंजे
10, फिर 5 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। इस तरीके से 10 5 15, 15 2 17 और 1 18। यहाँ 2 की संख्या 18 दी गई है, और यहाँ 5 तो बहुतेरे 20 यहाँ है, एक इसके अंदर भी है, इसमें भी मिल जाएगा। तो हम केवल जो छोटी घात है उस पे इसका आंसर देते हैं। तो इसमें शून्यों की संख्या जो है 18 होगी। अब इस तरीके का एक क्वेश्चन और लेंगे, जैसे 7 इंटू 14 इंटू 21 इंटू 28 इंटू डॉट 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 280। ये देखिए 7 के गुणज में है ये सारी संख्याएं। अब इसमें से अगर 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए 1, यहाँ 2 3 4, इस तरीके से 7 चौक 28, यहाँ 40 इस पे पावर लग जाएगी। फिर ये 1 2 3 4 डॉट 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 7 चौक 28 40, ये संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब इसमें जो है 2 4 40 तक में 2 तो बहुतेरे हैं, केवल हमको 5 की तलाश करनी पड़ेगी। यहाँ 40, इसमें हम 5 का भाग देंगे, 5 अठे 40, यहाँ 8 आ गया। अब फिर 8 में भी 5 का भाग देंगे, तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, अब भाग जाएगा नहीं, तो 8 और 1 9। इसमें शून्यों की संख्या 9 होगी। ये आपका आंसर हो गया। एक सवाल और घातांक वाला सीरीज का देख लेते हैं। जैसे 1 की घात 1 गुणते 2 की घात 2, 3 की घात 3 की स्याही लगता है खत्म हो गई। 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4, 5 की घात 5 डॉट 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 100 की घात 100। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना देखना पड़ेगा कि 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे। सिर्फ हमको ये निकालना आना चाहिए कि किस तरीके से हम निकालें। तो अगर आप देखोगे 2 तो इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि 1 से लेके 100 तक में बड़ी बड़ी घातें भी हैं, और हर 2 अंक पे आपको 2 मिल जाता है। 5 तो 5वें स्टेप पे मिलता है, और 5 की भी घात बड़ी है तो 2 की भी घात बड़ी है बगल में। तो 5 देखते हैं। देखिए अगर यहां से हम यहां तक चलते हैं तो यहां 5 की संख्या 5 मिलती है, 5 पे पावर 5, ठीक। फिर अगले 5 स्टेप पे जब 10वें अंक पे जाएंगे तब भी यहाँ 5 की पावर 10 मिलेगा, क्योंकि जितने अंक हैं ये 100 है तो पावर 100 है। तो 10वें अंक पे इस तरीके से तोड़ेंगे, जैसे ये है तो 10 की पावर यहाँ 10 रहेगा। तो जब इस पे भी पावर चढ़ाएंगे 10, तो 2 की भी पावर 10 होगा, 5 की भी पावर 10 होगा। तो हमें केवल 5 की पावर से मतलब है, तो यहाँ 5 की पावर 10 होगा। अब ये जो है 5 की पावर यहाँ 15 होगा, फिर यहाँ 5 की पावर 20 होगा, फिर यहाँ 5 की पावर 25 होगा, फिर 5 की पावर 25 होगा, क्योंकि ये 25 है। 5 50 25, 2 का गुणा 2 5 मिल जाएंगे, और दोनों के ऊपर पावर 25 25 हो जाएगा। इस तरीके से 5 की पावर हमको 100 तक जाना है, तो 30, इस पे 30,
फिर 5 की पावर 35, 5 की पावर 40, 5 की पावर 45, फिर 5 की पावर 50। यहां भी 2 5 रहेगा, 5 की पावर 50, 50 2 बार हो जाएगा, 25 पे भी 2 बार होगा, 50 पे भी 2 बार होगा, 75 पे भी 2 बार होगा। यहां देखिए फिर 5 की पावर 55, फिर 5 की पावर 60, 5 की पावर 65, 5 की पावर 70, 5 की पावर 75 और फिर 5 की पावर 75। 25 या 75 होता है और 75 दोनों पे ये जो है 5 रहेगा, 3 पे भी 75 पावर रहेगा, लेकिन हमको केवल 5 से मतलब है, तो 75 तक पहुंच गए हैं। यहाँ फिर 5 की पावर 80, 80 पे मिलेगा, फिर 5 की पावर 85, 85 पे मिलेगा, फिर 5 की पावर 90 पे मिलेगा, फिर 5 की पावर 95 और फिर 5 की पावर 100 और यहाँ भी 5 की पावर 2 बार 100 होगा। ठीक, तो आप यहाँ गौर करेंगे तो इस जगह पे देखेंगे 2 25 है, यहाँ 2 बार 50 है इस सीरीज में, यहाँ 2 बार 100 है, और बाकी अगर इनको ये 2 बार 75 भी है यहाँ इस तरीके से। तो अगर हम इनको अलग एक कर दें तो यहाँ देखिए एक 25 निकाल दें, यहाँ एक 50 निकाल दें, एक यहाँ 75 निकाल दें और एक यहाँ 100 निकाल दें। ठीक, ये चूंकि डबल डबल है तो बाकी सब सिंगल ही इसमें बचेंगे और ये 5 से लेके 100 तक की सीरीज है। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये देखिए 5 के ऊपर जो मल्टीपल्स करेंगे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस डॉट 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 100 तक, ये सीरीज आपको 5 की पावर पे मिलेगी। अब इसमें जो डबल था हमने निकाल दिया, क्योंकि है तो इसमें जोड़ना ही, इसका योग अलग से इसमें हम जोड़ देंगे और इनका योग निकालने में हमें आसानी होगी। इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10 0 और 5 2 7 7 14 और 1 15, कहां से ये 250, ये 250 इसमें अलग से हम प्लस कर देंगे। अब इसमें ये इस सीरीज को देखते हैं, ये देखिए इसमें से अगर हम 5 कॉमन लेकर लिखें तो क्योंकि ये ऐड है 1 2 3 4 प्लस डॉट 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 20। अब इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, ये 1 से लेके 20 तक का योग है, 5 इंटू 20 इंटू 21 सॉरी अपान 2, तो ये 2 2.5 20, 21 पंचे 105, 105 और ये 10 0। ये जो है अब इसी में हम ये प्लस कर देंगे, ये 250 250, इसमें जब 250 प्लस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, फिर 5 और 5 10 फिर 0 आ जाएगा, ये 0 5 और 5 10 1 0, फिर 2 और 1 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ये इसमें 0 की संख्या हो जाएगी। अब इसकी जो पावर चढ़ेगी ये 5 की घात 1300। तो इस सीरीज में हमने देखा कि इतने 5 मिलेंगे, 2 की भी संख्या बहुत ढेर सारी मिलेगी, तो हमें पेयर में जो कम नंबर मिलने वाले हैं उसी को हम खोजते हैं। तो जिसमें ये 5 की पावर 1300 मिला है तो इसमें शून्यों की संख्या 1300, ये इसका आंसर होगा। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा है कि किस तरीके से हम बाईं तरफ से आने वाले शून्यों की संख्या हम निकालते हैं, और बहुत अच्छे से सीखा हमने। सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान देना होता है कि 2 और 5 का पेयर हमें किस किस जगह कितना कितना मिल रहा है,
और जो सबसे छोटी घात होती है, चाहे 2 की छोटी घात हो तो 2 की घात पे जो रहेगा वो आंसर होगा, अगर 5 सबसे छोटी घात है तो 5 की छोटी घात का आंसर होगा। बस इन्हीं चीजों का ध्यान देना पड़ता है। आज ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर हमारा रहेगा डिमाइवर थ्योरम, शेषफल प्रमेय पे चर्चा करेंगे। अब इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है। बाकी एक बात थोड़ा सा, चूंकि स्पीड हमारी थोड़ा स्लो फास्ट हो सकती है, तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक एक डाउट पे बहुत ही आराम से चर्चा करते हुए चलते हैं, इसलिए किसी का कोई डाउट न रहे। बाकी मोबाइल में आपको देखने के लिए स्लो और फास्ट दोनों का ऑप्शन है। आप जितना फास्ट चाहे देख सकते हो, जितना स्लो चाहे उतना भी आप देख सकते हो, ये आपके ऊपर है। बाकी आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और इसी तरीके से आप हमारे परिवार में शामिल होते रहिए और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। हम और बहुत ही बेहतर वीडियो आपके लिए लाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।